अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चरर असद अली यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी मैथ पार्ट 2 में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स फी ऑफ x1 y1 इज़ अबाव बिलो ऑन द लाइन। मतलब हमें पॉइंट्स गिवन है फी ऑफ x1 y1 और हमने ये शो करना है कि ये पॉइंट्स अबाउ लाई करेंगे, बिलो लाई करेंगे और ऑन द लाइन लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि आपको जो लाइन इक्वेशंस गिवन होगा उसमें ये टर्म्स देखना है कि y नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर y नेगेटिव्स होगी, y की कोफिशिएंट्स नेगेटिव्स होंगी, तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव रखूँगा। तो मैं इसको पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ? 4x - 3y -17 इज़ इक्वल टू 0। इसके साथ -1 को मल्टीप्लाइड करो, मल्टीप्लाइंग बाय -1। जब इसके साथ मैं -1 मल्टीप्लाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा -4x + 3y + 17 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर लाइन इस तरह बन जाएगा। अब मुझे पॉइंट्स गिवन है, देखो पॉइंट्स क्या गिवन है। पॉइंट्स हमें गिवन है 4 - 5, तो इसमें x की वैल्यू 4 होगी और y हमारे पास -5 होगा। तो आप लोग सिंपली इसी इक्वेशन में x की जगह 4 लगा दो, तो ये हो जाएगा 4 और y की जगह सिंपली -5 लगा दें +17, तो ये आ जाएगा -16 -15 +17 -31 +17, तो इससे आ जाएगा -14 लेस देन 0। तो पॉइंट्स लाई करेंगे, पॉइंट्स इज़ बिलो द लाइन। पॉइंट्स जो है ये लाइन के बिलो लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो जो पॉइंट्स है ये तो बिलो द लाइन्स लाई करते हैं। और हमने ये भी चेक करनी है कि ये जो मतलब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये वाला इक्वेशन, ये ओरिजिन से अबाव लाई करेगा, बिलो लाई करेगा। मतलब तो ये जो इक्वेशंस गिवन है -4x + 3y + 17 इज़ इक्वल टू 0, तो ओरिजिन पे ये किस तरह चेक करनी है। ओरिजिन वाला पॉइंट हमारे पास होता है 0 0, तो आप लोगों ने x की जगह भी 0 पुट करनी है और y की जगह भी आप लोगों ने 0 पुट करनी है। तो यह जाएगा -4 × 0 + 3 × 0 + 17 इज़ इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा 17 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट्स है वो इस लाइन के अबाव है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज़ दिस इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट्स है इसको ओरिजिन कहते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट हुआ 0 0। ठीक है, और ये जो लाइंस हमें गिवन है, सपोज़ इस लाइन की इक्वेशन इस तरह बनती है, इस इक्वेशन का लाइन इस तरह बनता है। ठीक है, तो जो -14 वाला पॉइंट्स है वो यहाँ बिलो द लाइन लाई करता है। ये तो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिए, एक वाला पॉइंट्स ये सपोज़ ये हमारे पास -14 वाला पॉइंट्स हुआ। ठीक है, और ये जो ओरिजिन पॉइंट्स है ये अबाव द लाइन आ चुका है। मतलब लाइन जो है ये इस ओरिजिन से बिलो है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये ओरिजिन जो है ये अबाव लाई करेगा। अगर ये इस तरह था -17 इज़ लेस देन 0, तो फिर लाइन इधर होता, फिर हमारे पास लाइन इधर होता, क्योंकि और फिर हम कहते हैं कि ओरिजिन जो है ये लाइन के बिलो लाई करता है। इसी केस में ओरिजिन लाइन से अबाव लाई करता है और इसी केस में फिर ओरिजिन लाइन के बिलो लाई करेगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। इन ईच केस शो द पॉइंट्स पी ऑफ x1 y1 क्यों आप x2 y2 आर ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ हमें दो पॉइंट्स गिवन है, फी आप -4 2 एंड क्यों आप 11 - 3। हमने ये चेक करनी है कि ये दो पॉइंट्स जो है ये दोनों इसी लाइन के बिलो लाई कर दे, या ये दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई कर दे, या एक पॉइंट्स लाइन के ऊपर है और दूसरा लाइन पॉइंट जो है ये लाइन के बिलो है। तो जो अपर अबाव या बिलो आएगा उसको अपोजिट साइड कहा जाएगा, और जब दोनों या तो बिलो द लाइन आएंगे या अबाव द लाइन आएंगे तो फिर उसको सेम साइड कहा जाएगा। तो इसको मैं कैसे शो करूँगा? हमने सिंपली क्या लेना है, 5x + 14y - 11 = 0, ठीक है। और साथ में जो पहला पॉइंट्स है फी ऑफ -4 2, तो हमने सिंपली x की जगह -4 पुट करनी है और y की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 5 × -4 14 × 2 -11 = 0। तो इससे आ जाएगा -20 + 28 -11 = 0। -20 - 11 से -31 आ जाएगा =0। तो इससे आ जाएगा -3 < 0। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट देख लो, 5x + 14y - 11 = 0। तो x की जगह जो दूसरा पॉइंट से क्यों आप 11 - 3, तो x की जगह 11 पुट करो, 14 × -3 - 11 = 0। तो इससे आ जाएगा 55 - 42 - 11 = 0। तो इससे आ जाएगा 55 - 53 = 0। तो इससे आ जाएगा 2 > 0, 2 > 0। तो यहाँ पे -3 < 0 है और यहाँ पे 2 > 0 है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एक पॉइंट्स मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन इक्वेशन है 5x + 14y - 11 = 0। तो सपोज 2 > 0 और -3 < 0। तो एक पॉइंट अबाव द लाइन लाई करता है, इसको अबाव द लाइन कहते हैं, अबाव द लाइन। और ये हमारे पास बिलो द लाइन है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ये एक दूसरे को अपोजिट है। इसको फिर आप लोग कह सकते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। इसको आप लोग कह सकते हैं अपोजिट साइड पे, क्योंकि ये एक पॉइंट जो है < 0 है और एक पॉइंट < 0 है, तो इसको आप लोग अपोजिट टू साइड कह सकते हैं। सिमिलरली आप लोग बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने x और y की वैल्यूज पुट करनी है, और अगर मतलब ये +3 होता तो 3 अगर < 0 आ जाए एंड 2 < 0 आ जाएंगे, तो फिर आप लोग अपोजिट की जगह सेम साइड लिखोगे। या अगर 3 भी < 0 है, -3 भी < 0 है और -2 भी < 0 है, तो इसी केस में भी आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेम साइड पे लाई करते हैं। या तो दोनों लाइन से बिलो होंगे या दोनों लाइन के ऊपर लाइन से अबाव आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग बाकी पार्ट्स में ट्राई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। इन ईच केस फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन ax + by + c = 0
टू अ पॉइंट फी ऑफ x1 y1। हमें पॉइंट्स गिवन है फी ऑफ 3-4 और इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो हमने इसी पॉइंट्स और इसी स्ट्रेट लाइन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला होगा ax1 + by1 + c डिवाइड बाई √a² + b²। मुझे इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखो, जो पहला पॉइंट्स हमें गिवन है 3-4, तो इसी पॉइंट्स को मैं कह सकता हूँ, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ इस तरह, फी ऑफ x1 y1, मतलब x1 की जगह आप लोग 3 पुट करोगे और y1 की जगह आप लोग -4 पुट करोगे। इसी फॉर्मूले में हम x1 की जगह 3 लगा देंगे, y1 की जगह -4। और ये भी देख लें कि जो लाइन की इक्वेशन है वो है 4x - 3y + 6 = 0। तो इसकी कंपैरिजन करो, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ ax + by + c = 0 के साथ। इसको मैं कंपेयर करूँगा। मैंने क्यों कंपेयर किया? इसलिए कि जो हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और b की वैल्यू -3 है। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी फॉर्मूले में पुटिंग करनी है ना, तो इसी फॉर्मूले में हम a की जगह क्या पुट कर देंगे, b की जगह क्या पुट कर देंगे, और यहाँ पे c की जगह आप लोग 6 पुट कर सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला वो है d = ax1 by1 + c डिवाइड बाई √a² + b² है। तो यहाँ पे देखो, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है। या सिंपली इस तरह करो कि ये जो लाइन इक्वेशन है ये बिल्कुल इस तरह लिख दो, 4x - 3y + 6, क्योंकि ये ऑलरेडी इस लाइन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइड बाय √a²। की जगह a² की जगह क्या लगा दो, a की वैल्यू क्या है, 4 है, 4² + -3² तो इसी फॉर्मूले में आप लोग x की जगह, x की वैल्यू क्या गिवन है, आप लोग इसको x1 कह सकते हैं या x कह सकते हैं, वो 3 है। तो फिर यहाँ पे x की जगह आप लोग 3 लगा दें, 4 × 3, y की जगह -4 लगा दो, डिवाइड बाय √16 + 9, 3 4 12, 12, और ये हो जाएगा 12 + 12 + 6 डिवाइड बाई √25। तो 12 + 12 से 24 आ जाएगा, इससे 30 आ जाएगा, और 30 √25 5 की इक्वल है, तो 30 डिवाइड बाई 5 से 6 आ जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट्स और लाइन के दरमियान वो हमारे पास 6 है। कितनी? 6। इस तरह आप लोग बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर लो। किसी जगह पे मसला हो तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 डिस्कस कर दूंगा। स्टे टच विद अस।